हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, जहाँ तक हम लोग कंप्यूटर ख़त्म किए थे उसके आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड समझ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, JSSC CGL एग्ज़ाम ASO जिनको सपना साकार करना है दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और जितना भी वीडियो डालते हैं ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है एग्जाम में। बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल वीडियो डाला जाता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम पास ना करते हुए हम लोग करते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। हम लोग 34 तक कर लिए थे, हम लोग आगे देखने वाले हैं। इन MS Excel वर्कशीट दैट ओनली कंटेंट द एक्सेल चार्ट इज कॉल्ड चार्ट लाइन पाई रडार। क्या बोलते हैं इसको? चलिए इसको क्या बोलते हैं? इन MS Excel वर्कशीट दैट ओनली कंटेंट एक्सेल चार्ट इज कॉल्ड चार्ट शीट। क्या बोलते हैं इसको? चार्ट शीट बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फंक्शन, आपको MS Excel पढ़ना है बढ़िया से। एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज, बताइए ऐड करना है तो कैसे लगता है? इज इक्वल टू ऐड डालेंगे या फिर इज इक्वल टू COS इज सम मैक्स। क्या बोलते हैं बताइए? ऐड करने के लिए आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, सभी को ऐड करना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं? इक्वल टू सम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीज पेन्स ऑप्शन शुड यू चूज टू फ्रीज द फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम को फ्रीज करने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीज पेन विकल्प चुनना पड़ेगा? पहला कॉलम को बोल रहा है, तो पहला कॉलम के लिए बताइए। तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम की बात करें तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए बताइए, MS Excel फार्मूला इस टाइप क्वेश्चन आपको कल बताए थे कि नहीं? वैसे हम कीजिए, क्या बताए थे? राइट साइड जो 21 है उसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ दो बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? एक फ्लोर बनता है, एक बनता है कुछ सीलिंग। ठीक, याद रखिए सीलिंग। फ्लोर क्या होता है, सीलिंग क्या? देखिए मान लीजिए 176 को 21 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर से डिवाइड कीजिए जो कि 176 से कम रहेगा। जैसे मान लीजिए, बताइए, देखिए मान लीजिए 21 को हम 8 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 8 8 दूनी 16, 8 से गुना करेंगे 168 आ रहा है। ठीक है, 8 से 168 आ रहा है। और 21 को हम 9 से गुना करेंगे 189 आ रहा है। ठीक है, 189 मतलब 21 को 176 नहीं कट रहा है। 176 से पहले क्या है? 178। तो नीचे मतलब फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे होता है, सीलिंग ऊपर होता है, सीलिंग फैन ऊपर नहीं लगता है। तो ये नीचे वाला 168 हो गया फ्लोर, और सीलिंग पूछेगा तो 189 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा इसके अंदर? 168। कुछ नहीं दोस्तों, एक बार देखना है, कहीं गलती से आ गया क्वेश्चन ने तो वाकई बता दोस्तों, बहुत लड़का छोड़ के आएगा। इस बार आपको कुछ करना नहीं, बस डिवाइड करना है। फ्लोर पूछेगा तो नीचे वाला वैल्यू लेना है, और सीलिंग पूछेगा तो ऊपर ले लेना है। तो देखिए 168 इसका आंसर हो जाएगा। ये हम कल बताए थे इस टाइप क्वेश्चन को। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लीजिए, क्या है इसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ग्राफिक प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट है या फिर प्रेजेंटेशन टूल है? क्या है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है दोस्तों, ये क्या है? स्प्रेडशीट है। क्या है दोस्तों? स्प्रेडशीट, C ऑप्शन। ये बताइए, ए डैश फंक्शन चेक्स टू सी इफ टू टेक्स्ट वैल्यू आर आइडेंटिकल इन MS Excel। तो क्या लिखते हैं उसको? एग्जैक्ट बोलते हैं या फिर फाइंड या फिर कंटेनेंट या फिर चार। भाई आइडेंटिकल का बात करा तो एग्जैक्ट होगा ना। ठीक है, टू मैक्सिमाइज ये विंडो को मैक्सिमाइज करने इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिए पूरा कहाँ गया। चलिए बताइए, छोटा कर देते थोड़ा सा, लीजिए और बताइए। मैक्सिमाइज द विंडो मतलब क्या होता है? फिल इट टू कैपेसिटी, उसे पूरे क्षमता तक भरना, इतना बढ़ाना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। बिल्कुल सही लग रहा है। एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप, इसी को नहीं बोलते हैं मैक्सिमाइज करना। ठीक है, इसका आंसर आपका B ऑप्शन मान सकते हैं। PDF इज ए फाइल फॉर्मेट दैट स्टैंड फॉर। चलिए PDF का सिंपल फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? PDF का सिंपल फुल फॉर्म पूछ दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा PDF का? चलिए इसका आंसर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। ठीक है, D ऑप्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए बताइए, द लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, उसको कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं?
मशीन लैंग्वेज बोलते हैं ना कि हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, तो इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना चाहिए शायद। ये देखिए आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिनको दिक्कत हो रहा होगा। इट कनेक्ट्स द CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पार्ट्स। इट ऑल्सो कनेक्ट एक्सपेंशन कार्ड डायरेक्टली और वाया केबल्स, मदरबोर्ड, रैम, रोम, ग्राफिक्स कार्ड। तो क्या बात दोस्तों, किसके साथ कनेक्ट होता है ये? मदरबोर्ड के साथ, ठीक है। इसका आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये अलग थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ASCII का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये पता है, आता है, आया हुआ क्वेश्चन में। अब पूछ दिया कि ASCII वैल्यू का डी पता है, डी वैल्यू कितना होगा। ये पहली बार देख रहे हैं शायद आपको, तो एक बार देख लीजिए क्या पता आ जाए। देखिए ABCD का पूछा तो ABCD ऐसे करते जाएगा, ऐसे, ठीक है, पता है ना, जेड तक जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों? 65 से, ठीक है, 65। दिमाग में रखना आपको, ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि 65 से स्टार्ट होता है। बस चलते चलिए, जहाँ तक जाएगा देखिएगा यहाँ 90 तक खत्म होगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा 65 से स्टार्ट है, 90 तक। 65 से स्टार्ट कर दीजिए, ये कितना? 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये किसका पूछा? डी का। ABCD कितना है? 68, तो इसका आंसर 68 हो जाएगा। अच्छा यही बाइनरी पूछ देता तो, यही क्वेश्चन बाइनरी पूछ देता तो बाइनरी कैसे बनाते हैं आप बताइए? बाइनरी ऐसे बनता है, यही बाइनरी पूछ देता, निकालने आता है ना बाइनरी में। जैसे देखिए इसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 चौके 2 तिया 6, क्या हो भाई, 2 तिया 6, 2 चौके 8, रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। 17 दूनी 34, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2 से 2 चौके 8, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करना, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। अब चलिए नीचे से ऊपर ऐसे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर, ठीक है, 1 2 3 1 1 2। यदि बाइनरी पूछता ये हो जाता, और सिंपल नंबर पूछता 68 हो जाएगा, ठीक है। जैसे निकालने आता ही होगा शायद, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आता ही होगा। चलिए बताइए तो, देखिए OSI मॉडल है, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI का पहली बात फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसका स्थापना हुआ था 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में हुआ था ना, ठीक है। तो इसका पूछा है कितना लेयर होता है इसमें, तो देखिए दोस्तों इसमें OSI मॉडल में कितना लेयर होता है? 7 लेयर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना लेयर होता है? 7 लेयर। अब 7 लेयर का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, एक बार देख लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्या पता पूछ दिया तो। आपको फुल फॉर्म तो पूछ सकता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, जिसमें 7 लेयर होता है। कौन कौन होता है दोस्तों? आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, एप्लीकेशन लेयर, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, और फिर क्या होता है? सेशन लेयर, फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, फिर क्या होता है? नेटवर्क, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं? तो देखिए दोस्तों ये लेयर याद रखना है। नीचे से देखिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ये तीनों जो नीचे का 3 होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, याद रखिए। नीचे का 3 हार्डवेयर, और जो ट्रांसपोर्ट है दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट, इसको हार्ट बोला जाता है, याद रखिएगा। OSI मॉडल का हार्ट पूछ देगा तो ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर का 3 क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर लेयर। तो याद रख लीजिए, एक बार दिमाग में रखिएगा, 7 लेयर होता है, नीचे का 3, नीचे से ऊपर 3 हार्डवेयर बोलते हैं, ऊपर 3 सॉफ्टवेयर हार्ड लेयर बोलते हैं, और जो बीच में ट्रांसपोर्ट है उसको तो हार्ट बोलते हैं। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताए तो, इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? मतलब इंटरनेट का बर्थडे, सीधा सीधे बोलिए ना, इंटरनेट का बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ कब है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1 जनवरी। इंडिया वर्ल्ड कप कब जीता था पहला? कपिल देव के टाइम में 1983, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। ये बताइए, देखिए डेसिमल से पूछा है बाइनरी में, अभी बताएं वैसे ही बनेगा जैसे उसमें बताएं। 64 है ना, तो वैसे ही डिवाइड करना जैसे इस तरह का, ये आपको बनाने आना चाहिए।
कल ऑक्टा वाला बताए थे, ठीक है। अब देखिए 2 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 दूनी 64, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से करेंगे 16 दूनी 32, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से करेंगे 2 8 16, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 चौके 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 दूने 4, रिमाइंडर 0। 2 एकम 2, 1 आ गया। अब नीचे से ऊपर लिख दीजिए, कैसे लिखाएगा 1 0 0 कितना 1 2 3, अच्छा यहाँ पे 0 होगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 4 1 2 3 4 5, इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे निकालना पता होगा आपको शायद, ठीक है। चलिए, डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर, चलिए एक अंकीय करण टैबलेट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रखिएगा दिमाग में, कहाँ गया, देखिए OSI मॉडल का बोलेंगे तो कितना लेयर होता है 7, ठीक है, ये बात पता हो गया। और यही पूछ देगा, मान लीजिए TCP/IP जो होता है TCP/IP, ठीक है, इसका पूछेगा तो कितना होता है लेयर, इसका 4 होता है, पूछ सकता है। इसका 7 होता है, इसका 4, OSI का 7 होता है और TCP/IP का 4 होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ बोलना भूल गए थे हम। चलिए, इसका काम है ट्रेसिंग डायग्राम। डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेसिंग डायग्राम, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, ट्रेसिंग डायग्राम के लिए। चलिए बताइए, वोलेटाइल, इनमें से कौन सा प्रकार मेमोरी वोलेटाइल अस्थिर होती है। चलिए, तीसरा रैम होगा, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म पता ही होगा क्या होता है सो, ठीक है, रैम रोम EP रोम, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा, बताइए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा के स्टोर करने के लिए किया जाता है। माउस तो होगा नहीं, फ्लॉपी डिस्क हो सकता है, कीबोर्ड ना, मॉनिटर ना, तो इसका आंसर फ्लॉपी डिस्क हो जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, इसका पूरा PDF पर टॉप 600 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। यदि यही PDF को पूरा कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JSSC वाला, या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। 6000 क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा उसको, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।